ऐसा इंसाफ होगा, ऐसा जस्टिफाई होगा कि आप सुनते ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। आपके साथ जो हुआ है उसे लेकर के आपके साथ ज़रूर न्याय होगा, क्योंकि देर है पर अंधेर नहीं है। आपने जितनी मुश्किलें झेली हैं, जितनी परेशानियां आपने झेली हैं, जिन समस्याओं का सामना किया है, उन सभी परेशानियों के जाने जो लोग आपको देख कर के हंसते थे, मुस्कुराते थे, मुंह फेर लेते थे और मंद मंद मुस्काते थे, अब उनकी जो है वो बंद हो जाएगी। आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें चलती थी, कुछ ऐसी बातें जो कि किसी भी इंसान को सुनने के पश्चात बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो बातें अब बंद होने वाली हैं। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली है, वो भी अब ईश्वर की शक्ति के सामने हार मानेगा और उसे उसके किए का दंड ज़रूर दिया जाएगा। किसी की गलती को, किसी के किए हुए को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईश्वर की शक्ति सब देख रही है, आपके साथ है और लोगों के साथ साथ आपके अपने उन लोगों ने भी आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया है, कुछ ऐसी बातें बोली हैं, लेकिन उन्हें भी अब ये बात बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपने जो बर्दाश्त किया है, जो परेशानी उठाई है, जो सुना है, आप बहुत ज़्यादा डरे डरे से रहे हैं। अब वो डरने का समय जाने वाला है और आपका मन निडर हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा लोगों की गलत निगाह का सामना भी किया है, जिन लोगों ने आपको गिरी हुई नज़रों से देखा है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके प्रति कुछ ऐसे लोग जो कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते रहे, जिनको आप सुनते रहे हैं और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाए हैं क्योंकि आपके बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब उन्हें भी पता चलेगा कि आपके जीवन में आपके साथ जो हो रहा था वो अब पलटने वाला है, क्योंकि आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा आपके साथ और आपका जीवन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशियों की जीती जागती मिसाल बनने वाला है। मानो के लोगों के मुंह पर टेप लग जाएगा, ताला लग जाएगा उनके मुंह पर, जो लोग आपके बारे में बोलते थे और उनकी नज़रें आपको देखकर आपके बारे में जो उन्होंने गलत सोचा है, शर्म से झुक जाएंगी। जैसा उन्होंने आपके लिए फील किया था, उन्हें खुद की सोच पर शर्म आने लगेगी, शर्म से नजरें झुक जाएंगी उनकी। जो लोग आपकी तफरी में हंसते थे, उनकी हंसी रुक जाएगी, सांसें थम सी जाएंगी जब आपके बारे में, आपके साथ जो इंसाफ होने वाला है उसके बारे में पता चलेगा। तब अचानक से सबका चेहरा देखने लायक होगा और आप जब उन लोगों की फेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर हैं। और इसी वजह से आज की रीडिंग आपको मिली है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं आप। तभी ईश्वर ने आपके सामने ये रीडिंग भेजी है, क्योंकि आपके जीवन में शीघ्र आपके साथ जस्टिस होने वाला है, इंसाफ होने वाला है। जो भी प्रकृति के चलते, इंसानों के चलते, समय के चलते और कहीं ना कहीं आपके कर्म के चलते आपके साथ जो अन्याय हुआ है, लेकिन अब आपके साथ न्याय होगा, पूरी तरीके से न्याय होगा, प्रचंड न्याय आपके साथ होकर ही। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल को बहुत खुशियों से भर लेना है, बहुत ज़्यादा आपको खुशी महसूस होगी, क्योंकि आपका जीवन नर्क से कम नहीं रहा है इस पिछले कुछ समय में। आपको कभी कभी तो ऐसा लगता था कि आप अपने जीवन को ही समाप्ति की ओर ले जाएं। आपका जीवन एक ऐसी दिशा में जा रहा था जहां आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। आपको कोई दिशा नहीं दिख रही थी, आप बहुत ज़्यादा उलझन में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सभी रास्ते बंद हो गए। लोग भी आपकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं और जो भी आपकी तरफ देखना भी चाहता है तो वो गलत निगाह से देखता है, आपको गिरी हुई नज़रों से देखता है। यहाँ तक आपने फेस किया है ऐसे लोगों का जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं थी, फिर भी
उन्होंने आपको कुछ नहीं समझा, उन्होंने भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ समझा है, लेकिन आपने वो सब बर्दाश्त किया। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने जीवन में अपने आप से हार मान चुके थे, आपको ऐसा लगने लगा था कि अब आपको नहीं जीना चाहिए, लेकिन फिर ईश्वर की शक्ति ने आपको संकेत दिया है कि अपने हृदय में थोड़ी सी धैर्य रखो, थोड़ा सा साहस रखो, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। और अब लो, वो समय आ गया जब ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं, आपके साथ जो हो रहा था वो सब समाप्त करने वाले हैं। और ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ पहले, और अब आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, आज की रीडिंग से हम जानेंगे। अगर आज की रीडिंग आप सुन रहे हैं तो रीडिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज की रीडिंग से आपको पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्या कारण था, और अब ईश्वर आपके साथ कौन सा न्याय करने वाले हैं। कौन सी ऐसी परेशानी थी आपके जीवन में जिसको लेकर के अब आपके साथ न्याय होगा। चलिए, सबसे पहला यहाँ पर आपके लिए निकल के आया है द चैरिट। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपने साहस रखा है, साहस रखा है किसी भी ऐसे काम को लेकर के जो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था, और आप बार बार उस काम को सही कर रहे थे। आपने उस काम को बहुत ज़्यादा सही करने का कोशिश किया, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग आपके काम के बीच में आते रहे हैं और आप उन सभी लोगों को किनारा करते रहे हैं, क्योंकि आपको पता था कि ये लोग आपके बीच में रुकावट उत्पन्न करें, क्योंकि इनकी सोच सही नहीं है। आपका जो मन था वो एक तरह से बिल्कुल साफ और शुद्ध था। आपको इस बात का आभास हो रहा था कि आपका ये कार्य जो आप करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न कर रहा है, अर्थात आपके कार्य में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी रुकावट उत्पन्न कर रहा है। जहाँ पर आपने सच्चे मन से इस कार्य को किया था, कार्य नहीं है ये है आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशी, जो आप जिससे प्रेम करते हैं उसको पाने के लिए आपने जो भी दिल जीतने वाले जो भी काम किए हैं, उसे प्रसन्न करने के लिए जो भी काम किया है, आपने उसे रियलाइज़ दिलाया कि आप उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपकी फीलिंग जो बहुत ज़्यादा सच्ची है उसके लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि उस व्यक्ति से आपको दूर कर देना चाहते थे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और चाहते थे कि वो आपके करीब ना रहे, अर्थात उससे आपको दूर। असली कारण ये था कि कुछ लोग आपसे जलते हैं, कुछ लोग चाहते थे कि आप उससे दूर हो जाएं, आप उसके करीब ना रहें, क्योंकि यहाँ पर जलने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन आपको ईश्वर की शक्ति पर विश्वास था, क्योंकि सेकंड यहाँ पर बताया जा रहा है आपके साथ जस्टिस होगा, ईश्वर का संकेत आपके लिए यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने सच्चे मन से किसी को प्रेम किया, सच्चे मन से चाहा है, आपके मन के अंदर कोई भी गलत भावना नहीं थी उस व्यक्ति के लिए, तो आपके साथ ईश्वर हैं, आपके साथ ईश्वर हैं और आपका साथ दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके विपरीत कितना भी चले, और जिस व्यक्ति को आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपकी भावना जिसके लिए सबसे ज़्यादा सच्ची है, उसे आप पाकर ही रहेंगे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर न्याय ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में उससे इतना प्रेम करते हैं कि शायद आप खुद से भी नहीं करते, यानी सोते जागते बैठते उठते आपने उसी के बारे में विचार किया है, उसी को बहुत ज़्यादा स्मरण किया है। आपको ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते, आपका जीवन पूरी तरह से अधूरा है। और फिर आपके सामने वो व्यक्ति अपने प्रेम का इजहार करे, इससे पहले ही कुछ लोगों ने बीच में यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिसकी वजह से वो व्यक्ति दूर हो गया आपसे धीरे धीरे करके, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि वो व्यक्ति धीरे धीरे करके दूर होने लगा, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास था, इसलिए आप
कुछ लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके दूर हो ही रहा था। कि यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है 7 ऑफ पेंटाकल्स। आप बहुत ज़्यादा धैर्य से उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे। आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट करके विश्वास भरा हुआ था और आपको ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति चाहे कोई कितना भी कुछ कहे लेकिन आपसे प्रेम करने लगा है। आपका ये जो विश्वास था आपके मन में, आप उस विश्वास को लेकर के चुपचाप बैठ गए। आपने किसी का विरोध नहीं किया। आपको विश्वास था गॉड पर, अपने प्रेम पर, अपने रिश्ते पर। आपको ये फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा थॉट्स आ रहा था कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसने आपके प्रेम को, आपको समझा है, आपकी फीलिंग को समझा है। आपको वो बहुत अच्छे से समझती है। आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, आप कैसे हैं, वो बहुत अच्छे से आपको जानती है। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप किसी को कुछ देने की अर्थात प्रेम, आप बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने इस रिश्ते को निभा रहे थे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है। आपका विश्वास आपको धैर्य के लिए प्रेरित करता है और आपने विश्वास रखा है उस व्यक्ति पर। आपके लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी आकर के कहता रहा लेकिन आपने उस विश्वास को टूटने नहीं दिया है। आपको पता था कि आप जो कर रहे हैं, आपकी जो कर्म की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको ये पता था कि आपका सोचना आपके लिए सही है। किसी के लिए सही हो ना हो, लेकिन आपके लिए सही है तो वो कभी ना कभी इस बात को देख पाएगी। कभी ना कभी ईश्वर आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। कभी ना कभी ये दिन ज़रूर आएगा आपके सामने कि वो आपके प्रेम को समझे, आपकी फीलिंग को समझे, आपके अटैचमेंट को समझे। क्योंकि आपका प्रेम एक तरफा नहीं था। जब आपने शुरू में प्रेम किया था तब आपका प्रेम एक तरफा था, लेकिन ये प्रेम एक तरफा नहीं था क्योंकि आपने ये साक्षात देख चुका है। आपके हृदय की शक्ति ने ये आभास कर चुका है कि कितना भी आपके बीच में आने का प्रयास करेगा, कोई कितना भी कुछ ऐसी बातें लगाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो कि आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जो कि आपके चाल चलन को, आपकी सच्चाई को, आपकी ईमानदारी को बहुत अच्छे से पहचानता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये हो गई थी कि ये बात सभी को पता लग गई। टोटल ऑल सभी को ये बात पता थी। इसकी वजह से कोई आपको गिरी हुई नज़रों से देख रहा था और कोई आपको गलत नज़र से देख रहा था। यहाँ पर पीठ पीछे आपके बारे में और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें चल रही थी और आपको कहीं ना कहीं लोग बुरा समझ रहे थे। सोच रहे थे कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप काम को छोड़ करके किसी एक ऐसे इंसान के प्रेम के चलते सभी काम को आप छोड़ चुके हैं, जबकि आपके बारे में उन्हें ये बात नहीं पता था कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सच्चा है और जिस इंसान से आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंसान है, एक बहुत अच्छी पदवी पे है, एक बहुत अच्छे मुकाम पर है। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं और वो पहले से ही उस मुकाम पर है। यहीं पर आपकी पहचान हुई, यहीं पर आप दोनों मिले और आपकी बातें शुरू हो गई, जहाँ पर आप उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा उससे प्रोत्साहन मिला और शीघ्र ही आने वाले समय में उसके प्रेम के चलते आप इस मुकाम को ज़रूर हासिल करेंगे जिसके लिए आप सब कुछ कर सकते थे। उसके लिए आप ये काम ज़रूर करेंगे, एक ऐसे मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे क्योंकि वो पहले से ही उस मुकाम पर है। क्योंकि जहाँ पर जब दो लोग एक जैसे होते हैं तभी उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे चल पाता है। अगर एक भी व्यक्ति डाउन होता है, जिस तरह से एक गाड़ी में बराबर के दो पहिए लगाए जाते हैं, ठीक वैसे ही, ठीक है। तो आप अपने जीवन में
आप फोकस कर पाएंगे पूरी तरीके से। किसी को ये बात पता नहीं है, लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत नज़र से देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर की शक्ति आपको वो करके दिखाएगी जो आप मेहनत कर रहे थे वो किसी को पता नहीं थी। लोग आपको केवल यहाँ पर आवारा समझ रहे थे, गलत समझ रहे थे, लेकिन ईश्वर की शक्ति को पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर की शक्ति को पता है कि आप लगन लगा करके ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं, उसके साथ सच्चा रिश्ता निभा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों में आपको इंसाफ मिलेगा, दोनों ही चीज़ों में आपके लिए बहुत ज़्यादा न्याय होगा, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप सही हैं अपनी जगह पर। दोनों ही जगह में आप सही हैं, कहीं पर भी आप गलत नहीं हैं। और ऐसे में जब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना प्रारंभ कर चुके हैं, आपको ये पता है कि आप अपने जीवन के लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अर्थात एक ऐसे मुकाम को हासिल करेंगे जहाँ पर आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, किसी के सामने आपको नीचा देखना ना पड़े, क्योंकि आप खुद भी चाहते हैं कि उस इंसान की ऊंचाइयों के बराबर आप जाएं, तभी आप उसका हाथ थामें, तभी आप उसके जीवन में पूरी तरीके से जॉइंट हो। तो आपका जीवन और उसका जीवन एक बहुत अच्छी गाड़ी की तरह बन जाए, जिसमें आप साथ साथ चलें। और ऐसा होगा क्योंकि ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं और आपके साथ भी होगा। जो लोग आपको खराब समझ रहे हैं, जो लोग आपको गिरा हुआ समझ रहे हैं, वो ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अभी थोड़ा सा समय शेष है। जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि थोड़े से इंतज़ार के साथ आप अपना कार्य शांति से करते रहें। आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, न्याय ज़रूर होगा। ईश्वर की शक्ति आपके कर्म को देख रही है, आपकी सच्चाई को देख रही है, आपके सच्चे रिश्ते को देख रही है। तो आपके साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होगा, किसी भी सूरत में ईश्वर की शक्ति आपके साथ अन्याय होने नहीं देगी। वो ज़रूर आपके साथ न्याय करेगी, लेकिन बस आपके अंदर जो विश्वास आपने कूट कूट करके भरा हुआ है, उस विश्वास को कभी टूटने मत देना, कभी भी अपने आप से दूर मत होने देना, ना ही आप अपने मन के अंदर इस विश्वास को डगमगाने देना, क्योंकि विश्वास ही आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति है जो आपके साथ बहुत आगे तक जाने वाली है। क्योंकि जीवन में अभी ऐसे बहुत सारे पड़ाव आपको पार करने हैं जहाँ पर आपको विश्वास की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे साथी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपकी बातों को आपको बहुत अच्छे से समझ पाए। क्योंकि अगर साथी सही होता है तो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई आ जाएं, जितनी भी परेशानियां आ जाएं, आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है। क्योंकि कोई सूझबूझ वाला इंसान, कोई समझदार इंसान यदि आपके साथ है, तो आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो दो लोग समझदार जब होते हैं तो मिलकर के उस परेशानी से निपटने का रास्ता भी ढूंढ ही लेते हैं।